सर मेरा नाम जनित कुमार है और मैं लाला हंसराज कोटेला कॉलेज में LLB 3 ईयर कोर्स में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। और मेरा अभी फ़िलहाल छठा सेमेस्टर चला हुआ है सर। मैं छठे सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। श्रीमान जी, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि लाला हंसराज कोटेला कॉलेज द्वारा लंबे समय से नियमित क्लासों का संचालन नहीं किया जा रहा है और साथ में विद्यार्थियों की घर बैठ के डिग्री करवाई जा रही है। विद्यार्थी घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम टाइम ही कॉलेज के अंदर आते हैं और कॉलेज द्वारा उनको एडमिट कार्ड दे दिए जाते हैं। कॉलेज द्वारा उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कॉलेज उनके घर बैठकर डिग्री करवा रहा है, ना ही कॉलेज द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन किया जाता है और ना ही विद्यार्थी कभी नियमित क्लास में आते हैं। इसके अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर CCTV कैमरों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की जाए तो जो नियमित क्लासों का जो संचालन है, नियमित कक्षाओं का जो संचालन है, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। कॉलेज द्वारा प्रॉपर तरीके से, अवैध तरीके से शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है। विद्यार्थियों के घर बैठकर डिग्री करवाई जा रही है। विद्यार्थी जब प्रैक्टिकल होती है हमारी, उसी दिन कॉलेज के अंदर आते हैं। जिस दिन एडमिट कार्ड आते हैं उस दिन एडमिट कार्ड लेके एग्ज़ाम देकर वो चले जाते हैं। यह सरासर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय के जो दिशा निर्देश है, जो नियम है, उनका सरेआम उल्लंघन है। मैं लगभग हमारे चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी को 2-3 शिकायत दे चुका हूं और यहाँ पे जो शीर्ष एजुकेशन सोसाइटी है, उनके माननीय अध्यक्ष अरविंद बंसल जी है, उनको भी शिकायत दे चुका हूँ। और माननीय राज्यपाल महोदय हरियाणा एवं कुलाधिपति चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा, उनको भी शिकायत मैं दे चुका हूँ। बार काउंसिल ऑफ हरियाणा, उनको भी दे चुका हूँ मैं। उनके जो अध्यक्ष है, उनके नाम अपनी शिकायत को मैं ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर चुका हूँ। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग है, हरियाणा मानव आयोग अधिकार आयोग है, उनको भी मैं बाकायदा ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत को प्रेषित कर चुका हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब मैंने राज्यपाल महोदय को DC साहब से मुलाकात करके शिकायत दी है, उसके बाद विश्वविद्यालय ने थोड़ी सी जांच शुरू की है, जिस जांच के माध्यम से कॉलेज वाले विद्यार्थियों के पास फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि अगर आप कॉलेज में नियमित कक्षाएं नहीं लगाओगे तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको कक्षा में एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यह सरासर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय के जो दिशा निर्देश है, उनका सरेआम उल्लंघन है। अगला कदम ये है श्रीमान जी, अगर मैंने जो शिकायतें जहाँ दी है, उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, विश्वविद्यालय द्वारा कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं की जाती है, कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो मैं 21 मार्च को अभी भूख हड़ताल पर बैठने वाला हूँ सर। और कॉलेज प्रशासन द्वारा मेरी शिकायत करने पर, वह शिकायत करने से पहले भी लंबे समय से मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं और ये लंबे समय से एक सीक्वेंस में मेरे को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। ये 7/8/2024 की घटना है। विश्वविद्यालय के अंदर कोई घटना घटती है जिस घटना में मैं शामिल भी नहीं था, उसके बाद भी मेरे को वहाँ पे शामिल दिखाया गया। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि मैं वहाँ पे मौजूद था या नहीं था। मैंने इनको रिटन में भी दिया है कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके बाद भी इन्होंने मेरे पिताजी के नाम, मेरे गाँव के अंदर इन्होंने मेरे एड्रेस पे मेरे पिताजी के नाम लेटर भेज दिया और साथ में उस शिकायत को इन्होंने अटैच किया था। उसके बाद मैंने जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट को मिलती है, उसके लिए 13 तारीख 9वें महीने में अप्लाई किया था फॉर्म। तो उसके बाद अगले ही दिन जहाँ इनको अप्रूवल करना था फॉर्म, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जिस फॉर्म में सुधार करने के लिए मैंने पंचकुला हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर धक्के खाने पड़े। उसके बाद हमारी 5वें सेमेस्टर की प्रैक्टिकल थी, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग की। जो विद्यार्थी कभी कॉलेज में नहीं आए, जो घर बैठकर डिग्री कर रहे हैं, उनके तो इन्होंने अधिक मात्रा में अधिक अंक लगा दिए और मेरे साथ भेदभाव कर दिया और मेरे अंक है ना वो कम कर दिए गए प्रैक्टिकल में। और जब इसकी शिकायत मैंने प्रिंसिपल को बताया कि सर मेरे साथ है ना भेदभाव किया गया है, जो विद्यार्थी घर बैठ के डिग्री कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के अपने अंक अधिक मात्रा में लगा दिए और मेरे आपने अंक कम कर दिए, ये मेरे साथ भेदभाव हुआ है। तो मैंने प्रिंसिपल को ये बात बताई तो प्रिंसिपल ने ये बताया, बोला शुक्र मना तेरे 71 लगा दिए, बोला तेरे को तो पास करना था, बोला तेरे 71 नंबर लगा दिए, तेरे को तो पास करना था।
टीचर यही कह रहे थे कि भाई इस लड़के को सिर्फ पास करना है, तेरे तो 71 भी बहुत ज़्यादा नंबर है। तो मैंने सर को बताया कि सर आप मेरे साथ इस तरह का मिसबिहेव मत करो, वरना मैं बीसीआई को और विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं आपकी कंप्लेंट करूँगा। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा भले कंप्लेंट दोनों तरफ से होगी, भले हम भी कंप्लेंट करेंगे, भले दोनों तरफ से कंप्लेंट होगी हम भी कंप्लेंट करेंगे। हम ऐसी कंप्लेंट करेंगे कि तुम्हारी एक कंप्लेंट में डिग्री रद्द हो जाएगी। तो मैंने सर वो रिटर्न में यहाँ पे जो अरविंद बंसल जी है उनको भी रिटर्न में दिया है कि आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके द्वारा मेरे साथ मानसिक तौर पर और जातीय आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इस प्रिंसिपल को आप पद से हटाएं और मेरा जो उत्पीड़न इन लोगों ने किया है आप उसकी जांच करें। मेरी प्रैक्टिकल देखें या उन बच्चों की प्रैक्टिकल देखें, आप उसका मिलान कीजिए वो किस तरीके से भेदभाव किया गया है। मेरे पास ये कंप्लेंट है जिसमें मेरा नाम दिया गया है और कंप्लेंट के साथ लेटर इन्होंने इशू कर दिया मेरे पिताजी के नाम, जिस घटना में मैं शामिल भी नहीं था, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा उस घटना में शामिल दिखाया गया और बार बार यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के उन्होंने मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है उसका फॉर्म मैंने अप्लाई किया, आवेदन किया तो रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्ट का प्रमाण है मेरे पास, ये कॉलेज द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि ये लंबे समय से अवैध तरीके से कॉलेज चला रहे हैं, नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं कर रहे हैं और विद्यार्थियों को घर बैठा कर डिग्री करवा रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनकी अटेंडेंस अवैध तरीके से पूर्ण करते हैं। कॉलेज में जो जनित कुमार ने कॉलेज के खिलाफ या प्राध्यापक या मैनेजमेंट के खिलाफ जो भी शिकायतें की हैं उन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। कॉलेज में क्लासेस जो हैं वो रेगुलर होती हैं, सभी बच्चे क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं। किसी भी तरह का थ्रेट हमने जनित कुमार को कभी दिया नहीं, मैंने कभी दिया नहीं। जनित से कभी ऐसी बात की जैसे जो उसने कंप्लेंट में अपने मेंशन किया कि जी मैं उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना, इस तरह के शब्द मुझे मतलब मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में बोले ही नहीं किसी भी बच्चे से। और आज भी मैं कहता हूँ भी जनित कुमार को अगर कोई भी समस्या है तो कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन उसको दूर करने के लिए तैयार है। हम बैठ के बात करें भाई क्या समस्या उनकी और उनका निवारण करने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसका आरोप तो ये भी है कि पैसे लेके जो हाजिरियाँ पूरी करते हैं, है ना। आप बच्चों से किसी पे भी पूछेंगे कि किस तरह का कोई भी कार्रवाई जो है कॉलेज में नहीं होती। ये पिछले लगभग 2006 में बना है कॉलेज और आज कितने साल हो गए, 25 है, 19 साल से कॉलेज चला रहा है। कॉलेज की मान्यता को लेकर भी सर आरोप लगाया गया कि 2023 के बाद से मान्यता नहीं है। ना वो ऐसा नहीं होता नहीं है। बीसीआई में हर साल कॉलेज अप्लाई करता है। ये बीसीआई की मर्जी है कि वो कब आके इंस्पेक्शंस करेंगे और उसको अप्रूवल को कंटिन्यू करेंगे। भाई हमारा कोई नया कॉलेज नहीं है, एग्जिस्टिंग कॉलेज है। एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के केसेस में हर साल ऑनलाइन 30 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले हमने बीसीआई पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, जो हम करते हैं। उसके बाद बीसीआई जो है अप्रूवल देती रहती है कंटिन्यूटी में, है ना। ये नहीं है कि भी मान्यता नहीं है। इतने साल पुराना कॉलेज है तो वो अप्रूवल उसकी आ जाएगी। जब भी अब भी हमने एप्लीकेशन उसकी भरी है, जो भी 3-3 साल में बीसीआई की फ़ीस जो पे करनी होती है वो हम कर रहे हैं, है ना। इस तरह